नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में। मित्रों, आज हम लोग सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद्र जी की एक बहुत ही चर्चित और बाल मनोवैज्ञानिक कहानी, जो कि विभिन्न पाठ्यक्रमों में लगी हुई है। तो ऐसी ही महत्वपूर्ण कहानियों को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें, ताकि महत्वपूर्ण कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो आइए चलते हैं कहानी पर। और यह कहानी बताया गया है कि जैसा कि मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखी गई है, जो कि हिंदी साहित्य के रत्न के समान एक युग पुरुष हैं, जिनके नाम पर प्रेमचंद्र साहित्य का जन्म हुआ, कथाकार, उपन्यासकार, सम्राट कहलाते हैं। ऐसी महान विभूति का जन्म 1880 ईस्वी को वाराणसी के पास लमही नामक गांव में हुआ था। बचपन आपका विशेष संपन्नता में नहीं बीता, पर बचपन में आपको नवाब राय तथा धनपत राय के नाम से पुकारा जाता था। आपका एक कहानी संग्रह था सोजे वतन, जिसमें कि आपने 5 उर्दू की कहानियाँ लिखी, जो कि अंग्रेज़ सरकार द्वारा जब्त कर ली गई, सिटीजन का आरोप लगाकर, देशद्रोह का आरोप लगाकर। और उसके बाद आपको लेखनी बंद करने का आदेश दिया गया, पर जिसके अंदर प्रतिभा कूट के भरी गई हो, वो अपनी लेखनी कैसे बंद करे। इसलिए आपके दोस्त दया नारायण निगम ने आपको एक नाम सुझाया, प्रेमचंद्र। तो उसके बाद यह नवाब राय प्रेमचंद्र जी के नाम से लिखने लगे। तो आइए सुनते हैं प्रेमचंद्र जी की एक प्रसिद्ध कहानी, नादान दोस्त। केशव के घर के कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मल के कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़िया दोनों वहां बैठे हुए रहते। उनको देखने में बच्चों को ना मालूम क्या मजा मिलती। दूध और जलेबी की भी सुध नहीं रहती। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे होंगे, घोंसला कैसा है। इन सब बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। ना अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, ना बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकल कर फुर्र से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं रे पगली, पहले पर जमेंगे, पर निकलेंगे, बगैर परों के वे कैसे उड़ेंगे बेचारे। श्यामा, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी चिड़िया। श्यामा कहती। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब ना दे सकता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारों का सवाल अब उनके सामने खड़ा हो गया। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़ियों को चारे के लिए कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा। केशव, नहीं, तब क्यों जाएंगी। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप भी तो लगती होगी ना। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ नहीं गया। बोला, जरूर तकलीफ होती होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो नहीं है। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम में लग गए। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ ऑफ करके उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए, फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे, और छड़ियाँ खड़ी कैसे होंगी। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़-बुन में रहा। आखिर उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, उससे धूप जाएगी ना। केशव ने झुंझला कर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसके सुराख बंद करने की कोई हिमाकत करता हूँ। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूस दिया
और टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, कितने चालाक हैं भैया। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई, लेकिन बच्चों की आंखों में नींद कहाँ। बच्चों को तो अंडे देखने हैं। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। ज्यों ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह सो गई हैं, दोनों चुपके से उठे, बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रख दिया और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल को पकड़े हुए खड़ी थी। स्टूल चारों टांगे बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज़्यादा दबाव पड़ता जरा सा हिल जाता। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती होगी, यह वही जानता था। दोनों हाथों से वह कार्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज़ में डांटता, अच्छी तरह से पकड़, वरना उतर कर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने ज्यों ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़ियाँ उड़ गईं। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े से तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले पर उसने देखे थे वैसा कोई अंडा नहीं। श्यामा ने नीचे से पूछा, कहे हैं भैया। केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा, जरा हमें भी दिखा दो भैया, कितने बड़े हैं। केशव, दिखा दूंगा, पहले चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। दौड़कर श्यामा अपनी पुरानी धोती फाड़कर उसका एक टुकड़ा ले आई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया, उसके कई तह करके उसने गद्दी बनाई और उसने तिनकों पर बिछाकर अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो ले आ, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी देखूंगी। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली भी तो ला, मैं उतर के तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी ले आई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीज़ें रख दी और आहिस्ता से उतर गया। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तो गिर पड़ेगी। श्यामा, ना गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव, ना भैया, कहे तो गिरा पड़ी तो अम्मा जी आज मेरी चटनी ही बना डालेंगी, कहेंगी तूने ही चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों चिड़ियाँ बार बार कार्निस पर आकर बैठती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती हैं। स्टूल उठाकर कमरे में रखाया, चौकी जहाँ की तहाँ वहीं रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं। श्यामा, केशव, और गिर पड़ती तो 4 सर न हो जाते। श्यामा, हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला। माँ ने धूप को आंख बजाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए। मैंने कहा था ना दोपहर को मत निकलना। किसने किवाड़ खोला। किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसने डर के मारे कहा, सोचा कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में काँप रहा था, कहीं श्यामा कह न दे अंडे न दिखाए थे। इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी, या इस कसूर में दोनों हिस्सेदार होने की वजह से चुप थी, इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद इसमें दोनों ही बातें थी। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद किया। आप धीरे उन्हें पंखा जलने लगी। अभी सिर्फ 2 ही बजे थे। बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए हैं। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आ गई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था, संयोग से उसकी नज़र नीचे गई। वह उल्टे पांव दौड़ पड़ी। कमरे में जाकर बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबरा उठा और दौड़कर बाहर आया तो क्या देखता है, तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे चूने सी कोई चीज़ बाहर निकल आई है। पानी की प्यालियाँ भी एक तरफ टूटी पड़ी हुई हैं। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से ज़मीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा,
बच्चे कहाँ उड़ गए? केशव ने करुण स्वर में कहा। अंडे तो फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में देखते नहीं अंडों से उजला उजला पानी निकल आया है। यही 2-4 दिन में बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा। तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे फूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस न आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया था कि वह नीचे गिर पड़े। इसकी सज़ा उसे मिलनी ही चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छुआ था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बनकर खड़ा रहा। माँ, तो वहाँ पहुँचा कैसे? श्यामा, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़ी अम्मा जी। केशव, तो स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। माँ, तो इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं, फिर चिड़िया उन्हें नहीं सहती हैं। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए? अम्मा जी। माँ, और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्टनी। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैं तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख रहा था माँ। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। इसे याद करके वह कभी कभी रो पड़ता। दोनों चिड़ियाँ वहाँ से चली गई और फिर उन्हें न दिखाई दी। वे बच्चे अक्सर चिड़िया देखने जाते, पर वहाँ अब कुछ न था। तो इस तरह आपने सुनी मुंशी प्रेमचंद्र जी की एक बाल मनोवैज्ञानिक प्रसिद्ध कहानी नादान दोस्त। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। तो इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी पसंद आए तो उसे लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और सुनते रहें, पढ़ते रहें। और जय हिंद, जय हिंदी। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।